अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसने कई जगहों पर सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल यह है कि जिस मां के पैरों तले जन्नत होने की बात कही जाती थी, जिस मां को बच्चे का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था, उस मां को आखिर क्या हो गया है? क्यों आजकल की माओं में बच्चों के लिए वो प्यार, वो तड़प और वो जज्बात जिंदा नहीं बचे जो कि एक मां के अंदर होने चाहिए थे? मां एक बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, उसको जन्म देती है, उसकी परवरिश करती है। कितनी मुश्किल से एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और शायद इसीलिए मां के पैरों तले जन्नत होने की बात कही जाती है। लेकिन आज की ये कहानी एक ऐसी मां की है जिसने अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए अपनी ही मासूम लड़की को मौत की नींद सुला दिया और उसके बाद चैन की नींद खुद भी न सो पाई और पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल पुलिस को खबर मिली कि रामपुर हारी में कूड़े के ढेर में एक बच्ची की लाश पड़ी हुई है। लाश पड़े होने की खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि कूड़े के ढेर में एक लाल रंग का ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है। पुलिस ने बैग खोला तो देखा कि उसमें एक बच्ची की लाश बंद थी। पुलिस ने लाश को बाहर निकाला और उसकी पहचान करवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और बच्ची के फोटोग्राफ्स वगैरह लेने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह बच्ची कौन होगी। बच्ची की पहचान करवाई जानी मुश्किल हो रही थी। पुलिस के पास बस यह सबूत था कि उसने एक बैग से बच्ची की लाश बरामद की थी, जिसके फोटो के आधार पर पुलिस बच्ची की लाश की पहचान करवाने की कोशिशें कर रही थी और पुलिस को इसमें कामयाबी भी हासिल हो गई। बच्ची की पहचान मिष्टी के रूप में हुई, जो मनोज कुमार और काजल की बेटी थी। पुलिस इनके घर पहुंची तो पता चला कि काजल मिष्टी को लेकर गई थी, जो अभी तक वापस नहीं आई। पुलिस ने मनोज को मिष्टी की लाश के फोटो दिखाए और बताया कि पुलिस को उसकी लाश ऐसे ऐसे एक बैग में मिली है। मिष्टी की लाश के फोटो देखते ही मनोज सिर थामकर वहीं पर बैठ गया। पुलिस ने मनोज से काजल का नंबर लिया और उसे फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आया। अब पुलिस की शक की सुई काजल की ओर घूम चुकी थी। पुलिस ने काजल की तलाश शुरू कर दी। मनोज ने पुलिस को बताया कि काजल अपने गहने और जरूरी कागजात लेकर गई थी। अब पुलिस के सामने बड़ा टारगेट था काजल को ढूंढना। पुलिस के सामने कई सवाल थे। पुलिस ये भी मानकर चल रही थी कि कहीं काजल का किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया है या फिर वो खुद ही कहीं चली तो नहीं गई है। लेकिन दूसरा सवाल यह था कि अगर उसको कहीं जाना ही था तो फिर मिष्टी को मारने की क्या जरूरत थी, या फिर किसी और ने मिष्टी की हत्या कर दी होगी। पुलिस कई पहलुओं पर अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर चल रही थी, लेकिन पुलिस का सबसे पहला मकसद किसी भी तरह से काजल का पता लगाना था और आखिरकार काजल को पुलिस ने ढूंढ ही निकाला। पुलिस ने काजल से मिष्टी के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो पुलिस की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ खामोश थी। पुलिस ने जब उसके साथ सख्ती की तो पता चला कि काजल का पिछले 1 साल से रामपुर हारी के ही रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। काजल अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहना चाहती थी, मगर उसका जो बॉयफ्रेंड था वो कोई बच्चा नहीं चाहता था। उसने काजल से शर्त रखी कि वो उससे शादी तभी करेगा जब वो अपनी बेटी को अपने पति के पास छोड़कर उसके पास आएगी। मनोज भी इन दोनों के अफेयर के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसने काजल को कई बार समझाने की कोशिश भी की, मिष्टी के भविष्य के बारे में भी कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन काजल इश्क में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसको ना अपना पति दिखाई दे रहा था और न ही अपनी बेटी। उसे तो सिर्फ हवस ही दिखाई दे रही थी, जिसके लिए उसने अपनी बेटी को ही खत्म कर डाला। पुलिस ने काजल को जिस वक्त पकड़ा उस वक्त भी वो अपने प्रेमी के घर पर ही मौजूद थी। काजल ने पुलिस को बताया कि जब उसके प्रेमी ने उससे कहा कि वो उसकी लड़की को कबूल नहीं करेगा तो उसने अपने पति से बेटी को रखने की बात कही, लेकिन वो भी उसके बगैर उसे रखने को तैयार नहीं था। 3 साल की मासूम बच्ची हवस में अंधी हो चुकी काजल की राह का कांटा बनी हुई थी। उसने बच्ची को चाकू मारकर मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उसने कपड़े रखने वाले सूटकेस में उसे बंद किया और कूड़े के ढेर पर फेंक आई,
कुछ देर बाद काजल वापस घर आई और कपड़े से खून के धब्बों को साफ किया और उसके बाद उसने आला कत्ल वो चाकू भी छुपा दिया जिसको काजल ने पुलिस को बाद में बरामद करवा दिया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस तरह से हवस में अंधी एक मां ने मां जैसे पाक और पवित्र रिश्ते को दागदार करते हुए अपनी 3 साल की मासूम बच्ची को मौत की नींद सुला दिया। उसने एक प्यार करने वाले पति को भी धोखा दिया और उनके साथ साथ अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। तो ये थी आज की कहानी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।